थोड़ा ठहरिए, अपनी आंखें हल्की सी बंद कीजिए और भीतर झांकिए। वो जगह जहां तक शब्दों का शोर खत्म होता है और केवल एक शांत लय बचती है। उसी लय में मैं हूँ। मैं काल नहीं, मैं वह अनदेखा प्रवाह हूँ जो आपकी हर धड़कन को दिशा देता है। मैं हूँ वह सूक्ष्म शक्ति जिसे आप समय कहते हैं। लोग समय से चलते हैं पर समय चलता रहता है। पर सच यह है कि मैं नहीं चलता, आप चलते हैं। आपके कदम, आपकी इच्छाएं, आपके निर्णय मेरा रूप बदलते रहते हैं। मैं तो स्थिर हूँ, केंद्र की तरह। आपके जीवन की परिक्रमा मेरे चारों ओर होती है और आप सोचते हैं कि मैं भाग रहा हूँ। जन्म से मृत्यु तक हर क्षण में मैं मौजूद हूँ। जब आप पहली सांस लेते हैं, मैं बिना आवाज के खड़ा रहता हूँ और जब आप आखिरी सांस छोड़ते हैं, तब भी वह मैं ही होता हूँ, मौन पर सब कुछ दर्ज करता हुआ। आप कहते हैं वक्त बदल गया, पर असल में आपकी दृष्टि बदलती है। मैं वही रहता हूँ। आप मुझे कभी काल कहते हैं, कभी भाग्य, कभी ईश्वर, लेकिन मैं नामों का मोहताज नहीं हूँ। मैं वह अनंत धारा हूँ जो बिना थके बहती रहती है। आप सोचते हैं कि समय बीत गया, पर जो बीत गया क्या सच में गया? वह आपकी यादों में, आपकी आदतों में, आपके डर और आपके साहस में अभी भी जीवित है। जो आने वाला है वह मेरे भीतर पहले से मौजूद है और जो अभी है वह आपके चेतन का एक छोटा सा कंपन है जिसे आप वर्तमान कहते हैं। लोग कहते हैं मैं समय रुकता नहीं, पर मैंने देखा है बहुत बार जब कोई ध्यान में उतरता है, जब कोई अपने भीतर शांत होता है, तो मैं उसके लिए रुक जाता हूँ। लेकिन वर्तमान फेल हो जाता है और वह पहली बार मुझे सच में देख पाता है। महर्षि जब कहते थे कालोस लोकच्छेद कृत, तो यह डराने के लिए नहीं कहा था, यह समझाने के लिए कहा था कि जब मैं प्रकट होता हूँ तो झूठ की परतें टूट जाती हैं, मोह की धुंध छट जाती है और केवल सत्य बचता है। लोग कहते हैं समय अवसर देता है, नहीं, अवसर आप बनाते हैं। जब आप मेरी गति को समझ लेते हैं, जो मुझसे लड़ते हैं थक जाते हैं, तो मेरे साथ बहते हैं, ऊपर खड़े रहते हैं और वह बहाना बन जाता है। जो किनारे बैठकर शिकायत करता रहता है वह पीछे रह जाता है। जो छलांग मारता है मैं उसे ही वहीं लेकर के जाता हूँ। तो ये जानना, ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि मैं रुकता नहीं, ना मैं चलता हूँ, मैं अनेक हूँ। आपने बचपन की खिलखिलाहट में भी या अपनी जवानी की कहानी में भी, उलझनों में भी मुझे देखा होगा और आपके बुढ़ापे की शांति भी मैं रहूंगा। हर रूप में मैं कहता हूँ कुछ भी अस्थाई नहीं है, लेकिन हर अनुभव अमिट है। घड़ी की टिक टिक में मैं ही हूँ। मैं हूँ आपकी सांसों में, आपकी करुणा में, आपके निर्णयों में। किसी को माफ करना भी मैं हूँ, किसी से प्रेम करना भी मैं हूँ और किसी पीड़ा को समझना भी मैं ही हूँ। किसी ने पूछा समय तो निर्दयी क्यों है? मैंने मुस्कुराया और कहा निर्दयी मैं नहीं, निष्पक्ष हूँ। जो बोओगे वही काटोगे। मैं एकदम से निष्पक्ष रहता हूँ। कभी देर हो जाए इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपको होने के लिए, खोना के लिए सीखना पड़ता है और मुझे होने के लिए कुछ नहीं सीखना पड़ता है। मैं तो बैठा हुआ हूँ और होते जाते ऐसे चलता रहता है। कभी सब कुछ खोना सीखना होता है, कभी सब छीन लेता हूँ क्योंकि आपकी आत्मा जागृत करनी होती है, और कभी बिना कारण चमत्कार कर देता हूँ क्योंकि आपने मौन में मुझसे संवाद किया होता है।
हर आत्मा मुझे अलग रूप में देखती है। किसी के लिए मैं शिक्षक हूँ, किसी के लिए दंडदाता हूँ, किसी के लिए प्रतीक्षा हूँ, मैं किसी के लिए कुछ और हूँ और किसी के लिए मुक्ति होता हूँ। तो समय का ध्यान सोच समझ के रखना चाहिए। जीवन से प्रेम करने लगते हैं तो वो मुझे समझ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब चल जाता है तो हर क्षण अनमोल होता है। आप कहते हैं भविष्य अनिश्चित नहीं है, भविष्य आपके वर्तमान की भाषा में लिखा गया है। जब कोई वर्तमान में रहता है तो वो भविष्य को भी उतना ही महत्व देता है। भविष्य और वर्तमान दोनों ही महत्वपूर्ण है। आप कहते हैं समय गलत है, मैं कहता हूँ समय गलत नहीं, आपकी ऊर्जा उलझी हुई है, क्योंकि मैं वही दिखाता हूँ जो आप भीतर से भेजते हैं। कृतज्ञता है तो मैं आशीर्वाद बनता हूँ, शिकायत है तो मैं परीक्षा बन जाता हूँ। मैं सिवाय हूँ जो आपकी चेतना को प्रतिबिंबित करता है और आप संतुष्ट तरीके से बैठने में मदद करता है, जो आपकी चेतना को भी प्रतिबिंबित करता रहता है। आप मुझे दोष देते हैं पर मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपका मार्गदर्शक हूँ। कभी गिरता हूँ ताकि आप जाने धरती इतनी कठोर भी है कि वो हमारे बोझ को भी हंसते हंसते है। और जड़ पीड़ा हर प्रतीक्षा कितना बड़ा कितना विशाल है यह आप समझ जाते हैं, उसका महत्व कितना दुखदाई देगी। हर पीड़ा हर प्रतीक्षा हर उपलब्धि में मेरे ही अध्याय है। आप हर सीख लेते हैं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, एक नया अध्याय खुल जाता है। पतंजलि ने कहा था कि जो व्यक्ति कर्म और परिणाम से ऊपर उठ जाता है वह काल से भी ऊपर उठ जाता है। वही कालातीत अवस्था है जहाँ सब बदलता है, पर जो भीतर बैठा साक्षी है वह नहीं बदलता है। और उसी के दम पर शाहपुर में बहुत सारे लोग अभी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। बाहरी समय चेतना के अनुसार बने लगता है। कारण है कि साधक वर्षों से आप कहते हैं केवल एक क्षण बीता है। आप सोचेंगे आपने कुछ लोग में होते हैं और वो इतिहास क्यों बना देते हैं, और कुछ लोग भी लंबी उम्र में भी नहीं कर पाते। तो इसका कारण है कि उनको एक्सपोजर ना मिलना, जैसा कि वो बताते हैं। एक्सपोजर ना मिलने के कारण ही आप अपना आगे का काम नहीं कर पाते, बल्कि समय का कुछ लोग लंबी उम्र में ही नहीं होते, क्योंकि फर्क उम्र का नहीं बल्कि समय के साथ नृत्य करने की कला का है। जो मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं मैं उन्हें हाथ से फिसल जाता हूँ, जो मुझे बहने देते हैं मैं उनके साथ चल देता हूँ। आपका हर विचार मेरे भीतर एक लहर की तरह है, आपका हर निर्णय एक दिशा है, हर संकल्प भविष्य का एक बीज है। अतीत को आप छोड़ते नहीं, वह आपके भीतर रहता है, और जब आपकी समझ बढ़ती है वह बीज फूल बनकर के खिल जाता है। इसीलिए कहते हैं वक्त सिखा देता है, क्योंकि वह वक्त अदृश्य गुरु है जो हर आत्मा को उसकी जगह ले जाने में काम करता है, कभी आंसुओं से, कभी प्रेम से, कभी हार से, कभी अकेलेपन से। जब आप कहते हैं कब यह खत्म होगा दर्द, मैं कहता हूँ जब सीख पूरी हो जाएगी। मुझे देखकर मत डरिए, मुझे समझिए, क्योंकि जो मुझे समझ लेता है वह समय का गुलाम नहीं रहता, वह समय का सृजन करता बन जाता है। कैसे? जब आप पूरी तरह वर्तमान में जीते हैं, जब हर क्षण को महसूस करते हैं, तब आपके भीतर और बाहर का समय एक हो जाता है। यही कालातीत अवस्था है। यहाँ न भूलें, यह अस्तित्व की बात है, यह भूत और भविष्य की बात है। मैं आपका शत्रु नहीं, मैं आपकी यात्रा हूँ, आपका दर्पण हूँ। आप जितने शांत होते हैं मैं उतना ही सुंदर दिखता हूँ, जितना भीतर तूफान होता है मैं उतना कठोर लगने लगता हूँ। इसीलिए जब कोई कहे समय खराब है तो मुस्कुराइए और कहिए नहीं, यह समय नहीं, यह मेरी दृष्टि की परीक्षा है, क्योंकि मैं वही दिखाता हूँ जो आप समझने को तैयार होते हो। और अगर आप
इस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित हैं तो आप देखेंगे कि आप और मैं बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है। और इसका मतलब ये है कि आप अपनी पूरी ऊर्जा का सही समय पर उपयोग कर पा रहे हो, वही ऊर्जा जो आपको आगे बढ़ने में भी मदद करती है। मैं कोई खतरा नहीं हूँ, मैं आपका सबसे बड़ा सच्चा साथी हूँ। जब आप सभी छोड़ देते हैं मैं रह जाता हूँ, जब आप गिरते हैं मैं उठना सिखाता हूँ, और जब आप समझ जाते हैं मैं मौन हो जाता हूँ। तो अगली बार घड़ी देखें तो सुइयां मत देखें, वह मैं हूँ, आपकी यात्रा का साथी। आपकी हर टिक एक अवसर है, हर सेकंड एक नया जन्म है। जब आप पर यह समय का इंतजार करोगे तो समय बन जाओगे, यही समझना बहुत जरूरी है। और जब आप शांत हो जाते हो तो समय आपके साथ चलने लगता है, और आप सुन रहे होते हो तो आप और मैं एक हो जाते हैं। अगर आपने ये सब ध्यान से सुना है तो इसको अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करिए, और इस ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।